नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पॉलिटेक्निक पीई, पीएम, पीएमएम। अगर इन तीनों कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट आया है बिहार पॉलिटेक्निक में, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, हम पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक चैनल पर बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक की वेबसाइट खुल गया है और खुलने के बाद जो है इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है आपको 3 जुलाई रखा गया है बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग का। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया है आप लोग काउंसलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। आने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे डालिएगा, और जो भी आपने जब फॉर्म अप्लाई किए थे आप, तो उस समय आपको एक पासपोर्ट मिला होगा साइबर कैफ़े के थ्रू। ठीक है, उसे डाल दीजिएगा और जो भी कैप्चा है उसे डाल करके लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा, हमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी चाहिए, तो मोबाइल नंबर को हम डाल देंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपको अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को डालेंगे। ठीक है, ओटीपी को डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक की जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और जो भी इंस्टीट्यूट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी टाइप का इंस्टीट्यूट आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इस बातों को ध्यान रहे, जो भी आप चॉइस फिलिंग के लिए कीजिएगा उसका आपको प्रिंट ऑफ लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा दो टोटल आपको कितना कॉलेज मिला है। ठीक है, ठीक है, हमारे केस में जो टोटल कॉलेज यहाँ पे मिला है, ठीक है, उसे 299 कॉलेज मिला है। तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 6 पेजों का यह कॉलेज का लिस्ट है। ठीक है, इसे अगर आपका ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत न पड़े तो नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप बात आती है जो ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने पासपोर्ट बनाया था, ठीक है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय आपने एक पासपोर्ट बनाया होगा। ठीक है, उस पासपोर्ट को डालिएगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने दो ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे ओटीपी चाहिए। जब आप इसे लॉगिन कीजिएगा या इसे चॉइस लॉक कीजिएगा तो आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ सकता है, इस बातों को आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के ही आपको फॉर्म को आगे कंटिन्यू करना है। हम ओटीपी डाल दिए हैं, ओटीपी डालने के बाद जो है आप हमें यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा जो चॉइस फिलिंग की ऑप्शन है पूरी तरह खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है जो कौन सी कॉलेज आपको, कौन सा ट्रेड आपको सबसे पहले चाहिए, किस ज़िला में कौन सी ट्रेड आपको चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा तभी आप फिर कर पाइएगा। ठीक है, तो एक बात और मैं बता दूं, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो जैसे ही 2 कॉलेज आप चूज किए फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ताकि आपका डाटा जो है सेव हो सके। ऐसा ना जी आप उसे छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको जो है आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना होगा, इस बातों को ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपको अगर सिविल चाहिए तो सबसे पहले आपको सिविल ही चूज करना होगा। मान लीजिए सिविल अगर चाहिए तो आपको कम से कम 5 कॉलेज आपको सिविल चूज करना होगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको 5 कॉलेज चूज करना होगा। ठीक है, इस केस में। ठीक है, और इस केस में ध्यान रहे जो भी चीज़ आप डालिएगा प्रॉपर वह चीज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि जो चीज़ आप डालिएगा वह चीज़ आपके पास उस ट्रेड के हिसाब से आपको नॉलेज ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रख के ही आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें पहले कॉलेज चाहिए सिविल और पहले ट्रेड में मुझे सिविल चाहिए और हमें कॉलेज जो चाहिए पूर्णिया डालना है सबसे पहले। ठीक है, तो पूर्णिया को हम सबसे पहले यहाँ पे खोजेंगे। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उन सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रहे। तो इन सभी चीज़ों को जो आप कीजिएगा तो इन सभी चीज़ों को समझ के सोच के ही कीजिएगा। ठीक है,
हमारे जो नॉलेज है और मेरी जो नॉलेज है, नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें ट्रेड जो चूज करते हैं ना, तो ट्रेड चूज करने के वक्त जो आपको है क्या करना है, सबसे पहले आपको देख लेना है जो आपका रैंक कितना है। ठीक है, मान लीजिए 3000 के अंदर में आपका रैंक अगर है तो आप सिविल चूज कीजिएगा कम से कम 10 कॉलेज। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज कीजिएगा कम से कम 10 कॉलेज। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप चूज कीजिएगा कम से कम 10 कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको चूज करना है, कंप्यूटर साइंस आपको कम से कम 10 कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रहे एक बातों को और, जो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर लेते हैं आप, तो 5 कम से कम आपको कॉलेज डालना होगा, 5। ठीक है, अलग अलग जिला का 5 कॉलेज आपको चूज करना होगा, ताकि जो आप जो ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड में जो है आपको सीट अवेलेबल मिल सके। ठीक है, और बात ऐसा हो जो आप जो भी चीज़ कीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा, तभी आपको मज़ा आएगा फिर आप आगे की पढ़ाई करने में। ठीक है, तो हमें चूज जो करना है, हमारा कैंडिडेट जो है, हमारे जो भी डिटेल्स हमें बताएंगे उन्हीं उसी के हिसाब से हमें करना है। ठीक है, अपने हिसाब से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट के हिसाब से ही आपको फर्म को आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हम डाल दिए हैं, पहले हमें मुजफ्फरपुर चाहिए तो मुजफ्फरपुर डाल दिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अब जो है अलग ट्रेड को चूज करना है और अलग जिला को। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले अगर आप मुजफ्फरपुर चूज किए हैं तो आप उसके बाद हमें कोई और डालना है, कोई और को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, कॉलेज मिलेगा तो आपको ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब मुझे जेपी पूर्णिया डालना है तो जेपी पूर्णिया हम डाल दिए हैं। पूर्णिया डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे अब आपको कोई और ज़िला डालना है, तो मान लीजिए कटिहार डालना है तो कटिहार डालेंगे। मान लीजिए अगर आपको, देखिए कटिहार डाल दिए हैं। कटिहार डालने के बाद अब आपको यहाँ पे देखना है जो आगे आपको कौन सा ज़िला चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ज़िला आप चूज कीजिएगा उस ज़िला में आपको अवेलेबल सीट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी चॉइस फिलिंग में आपको मिला होगा कॉलेज, उसे ही फिल कर लीजिएगा पूरी तरह, पूरा को, ताकि आपका जो कॉलेज है 100% मिल सके। ठीक है, कम से कम 15 प्लस ही चूज कीजिएगा। ठीक है, उससे कम आपको चूज नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इस बातों को ध्यान दें। ठीक है, अररिया जो है हम डाल दिए हैं। अररिया डालने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन सेव का, तो हम सेव कर दिए हैं। सेव जैसे ही करेंगे, करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल्स आपका है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद जो है आपको कोई और ट्रेड अगर आपको लेना है तो कोई और ट्रेड भी आपको यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, हम समस्तीपुर जेपी चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई और ट्रेड लेना है। ठीक है, मान लीजिए हम फिर से वही करेंगे, सबसे पहले जो हम डाले थे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर। ठीक है, तो इन सभी को हमको डालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ताकि जो हम ट्रेड लिए हैं उस ट्रेड में हमारा नामांकन 100% हो। तो इसके ही बेसिस पे हमें ट्रेड को चूज करना है। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, लंबा तो हो रहा है लेकिन आपको जानकारी सही मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए हैं। अब डालने के बाद जो है मुजफ्फरपुर के बाद अगर मान लीजिए कैंडिडेट को फिर पूर्णिया ही चाहिए तो पूर्णिया को ही चूज करेंगे। कैंडिडेट को अगर कटिहार ही चाहिए तो कटिहार ही चूज करेंगे, क्योंकि अगर कटिहार चूज करेंगे तो हमें फ़ायदा यह होगा, जो हमने सिविल में जो भी ट्रेड डाले हैं वही ट्रेड हमें और सेम हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डालना है। ठीक है, ताकि भविष्य में अगर बच्चे का एडमिशन सिविल में ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 100% हो सके। ठीक है, इस बातों को ध्यान दें। तो इन सभी चीज़ों को ही आपको ध्यानपूर्वक रख के ही चलना है। ठीक है, ऐसा ना कि आप जो ट्रेड चूज कर रहे हैं वो ट्रेड आपको गलत चूज हो जाए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है।
हम तो कहेंगे जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया है सबसे पहले सिविल चूज करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज करेंगे जैसे हम कर रहे हैं उसी हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं जो कौन कौन और बचा हुआ है उसके हिसाब से हम डालेंगे, ठीक है। अररिया हो गया, अररिया के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जेपी समस्तीपुर चूज करना है, ठीक है। क्योंकि जेपी समस्तीपुर आपने सबसे पहले सेकेंड में आपने डाला पूर्णिया, उसके बाद कटिहार, अररिया और 5 नंबर में आपके जेपी समस्तीपुर। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है 5 नंबर में हम डालेंगे समस्तीपुर, और समस्तीपुर डालने के बाद जो है अब आपको कोई और ट्रेड लेना है, ठीक है। कोई और ट्रेड आपको लेना है, ठीक है, इस बातों को ध्यान रहे। तो कोई और ट्रेड हम चूज करेंगे, तो चूज करने के लिए हमें फिर से हमें आना है और समझना होगा जो अब कहाँ कहाँ हमें डालना चाहिए। ऐसा ना कि सब हम डाल दिए हैं और हमें नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपके साथ भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने के बाद ही आप आवेदन को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे चूज करते हैं फिर से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 ट्रेड तो हमारा हो गया, ठीक है, सिविल हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। अब हमें कोई और ट्रेड को चूज करना है, ठीक है। तो कोई और ट्रेड को हमें चूज करने के लिए हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा जैसे हमने किया है, ठीक है। जैसे हमने किया है उसी तरह सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है जो हम कौन सी जिला डालें, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होना नहीं है क्योंकि कैंडिडेट हमारा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो है नहीं तो हमें अपने हिसाब से ही डालना होगा, क्योंकि जब कैंडिडेट नहीं है तो कोई भी रिस्क आपके खुद के ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम डाल देते हैं अपने हिसाब से, जो भी ट्रेड इन्हें पसंद है उस ट्रेड को हम डाल देते हैं, ठीक है। अब हम आपको इलेक्ट्रिकल डालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको डालना होगा क्योंकि हम 2 ट्रेड तो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा ट्रेड हमें चूज करना है, तो तीसरा ट्रेड हमें चूज करने के लिए सेम प्रोसेस को हमको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो आप जो ट्रेड डाले हैं उसी ट्रेड में से सबसे लास्ट में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बोला है जो कम से कम 15+ कॉलेज को आपको डालना अनिवार्य है, ठीक है। 15+ कॉलेज अगर नहीं डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत होता है, इस बातों को ध्यान रहे। तो जो भी कुछ आप डालिएगा, जो भी ट्रेड डालिएगा उस ट्रेड को अपने हिसाब से डालिएगा, ताकि जो आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब सेव का ऑप्शन आ गया है, देखिए जब भी आप 2-3 कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपको फिर सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉपर सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। इस बातों को ध्यान दें। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाल देते हैं, ठीक है, तीसरी नंबर में, क्योंकि हमें तो ट्रेड को पुराना है और किसी भी हाल में हमें एडमिशन चाहिए। तो ट्रेड को पुराना है तो पुराने के लिए हमें अच्छी ट्रेड को चूज करना होगा, ठीक है। कंप्यूटर एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपको इस बातों को ध्यान है। इसलिए अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका मिलता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, जो आपको तो सबसे पहले तो आपको डिग्री मिलेगी पॉलिटेक्निक के, प्लस आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इस बातों को ध्यान रहे। तो जो भी चीज़ों को चूज कीजिएगा, जो भी चीज़ों को समझिएगा उसके हिसाब से डालिएगा। सबसे पहले तो हम कोई भी ट्रेड कहेंगे आपको तो सबसे पहले आपको सिविल ही लेना चाहिए, ठीक है। सिविल के बाद ही आपको कोई और ट्रेड को आपको देखना है या समझना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारे हिसाब से सिविल को डालिएगा। सिविल डालने से आपको बेनिफिट क्या होता है, जो अगर आपको सिविल नहीं भी मिलता है तो सेकेंड जो ऑप्शन आपने डाला है वह ट्रेड आपको मिल जाता है, ठीक है। ऐसा ना कि पूरी में अगर सिविल आप डालिएगा तो फिर आपको ट्रेड मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रख कर के ही आगे बढ़ना है, ताकि जो आप एडमिशन लीजिएगा उसमें आपको थोड़ा सा भी आपको त्रुटि ना हो, ठीक है। त्रुटि अगर होता है फिर आपको दिक्कत 100% हो जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमने जो सब ट्रेड तो हम चूज कर लिए हैं,
अब हमें कुछ चीज़ों को समझना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई डेट अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको डिलीट पे क्लिक करना होगा, तो उसे रिमूव कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमें डाल देना चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड जो है 2-3 तो हो गया है, हमारा ट्रेड 4 में घुस जाए, ठीक है। तो 4 में होने से हमें फ़ायदा यही मिलेगा, जो हमारा अगर सबसे पहला कॉलेज अगर नहीं मिलता है, ठीक है, सबसे पहला अगर नहीं मिलता है तो सेकेंड वाली कॉलेज जाएगा कहाँ, वो तो हमको मिलेगा ही 100%, क्योंकि हमने चॉइस फिलिंग करवाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रख के ही आगे आपको बढ़ना है, अन्यथा आपको दिक्कत 100% हो सकता है, इस बातों को ध्यान दें, ठीक है। अब मान लीजिए सब कुछ अगर यहाँ पे सही हो गया है, हमारे केस में अगर सब कुछ सही हो गया है, ठीक है, सब कुछ सही अगर हो गया है, तो हम अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सेव एंड गो टू होम, मतलब कि आप जो डिटेल्स डाले हैं उसे डाल करके गो टू होम पे जाना है, और फिल योर चॉइस, और चॉइस लॉक का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। चॉइस लॉक का एक ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि जो भी नंबर आपने दिया था सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले वक्त, वही नंबर पे एक OTP जाता है, ठीक है। 6 डिजिट का OTP होता है, उस OTP को डालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आई एग्री नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, ठीक है। तो जो भी चॉइस फिलिंग आपने किया है उसे आप लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बोला था जो भी यूज़र ID या पासवर्ड आपने बनाया होगा, ठीक है, उसे डाल करके और यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे। गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। वह OTP का अत्यंत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि काउंसलिंग में जब भी आपके पास मोबाइल नहीं है फिर आपको काउंसलिंग में दिक्कत होता है, ठीक है। इन सही बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें OTP टाइप गिराना है, तो OTP हमें मोबाइल नंबर पे चाहिए, क्योंकि मेल ID पे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और मेल ID पे OTP सही मायने में मतलब नहीं आ पाता है समय से, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और गो टू होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो चूज किया है अपना फाइल को व्यू फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। व्यू फिल फॉर्म पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है। दिखने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको यहाँ पे होम पे आना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिख गया है, और चॉइस फिलिंग का जो हमने किया है उसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कस्टमर को देना पड़ता है। अगर प्रिंट आप नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये देखिए आपका जो है चॉइस फिलिंग 100% हो गया, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो इसी तरह आपको काउंसलिंग में करवाना होगा, और ध्यानपूर्वक काउंसलिंग को करना होगा, ठीक है, ताकि भविष्य में आपके साथ दिक्कत ना हो, ठीक है। साथियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमने जो जानकारी आपको बताया है, ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट हो या नई जानकारी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और जो भी लोग को काउंसलिंग नहीं हो रहा है या चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी भी तरह का परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप हमें बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे 100% जो भी आपके पास समस्या हो, जो भी डिटेल्स, जो भी दिक्कत हो, उस समस्या को हम सही से निवारण कर सकें, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमने जो जानकारी आपको बताया बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।